हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोज मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। हम लोग स्पोकन इंग्लिश के सीरीज में आज एक नई क्लास, एक नया सेंटेंस, एक नया स्ट्रक्चर लेकर आपके लिए आए हैं। और ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत पसंद आएगा और इस तरह के सेंटेंस अब आप बेधड़क खुलकर बोल पाएंगे, क्योंकि आज मैं वो सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूँ जो सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में हर दिन बोलते हैं। जहाँ हम इंग्लिश में चुप रहते हैं, कम से कम बोलते हैं इंग्लिश, अगर दूसरा कोई बोलता है तो हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, डरे सहमे कुचले रहते हैं। इसी की कोशिश है कि हम खुद से इंग्लिश बोलकर अपने आप को सम्मानित महसूस करें। कहीं अगर 10 इंसान के बीच में हैं तो हम भी कुछ इंग्लिश बोलें, हमें भी ऐसा ना लगे कि हमें कुछ नहीं आता है और हम में इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स हो। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक ऐसे शानदार ज़बरदस्त सेंटेंस का इंग्लिश आपको बताने जा रहा हूँ जो आप बोलना तो डेली चाहते हैं, हर वक्त बोलना चाहते हैं, कई बार बोलना चाहते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे बोलें ये समझ नहीं पाते। तो आज का जो हमारा सेंटेंस है वो हम सब लोग जो हैं, किसी के पास कार होता है, किसी के पास बाइक होता है, किसी के पास घड़ी है, किसी के पास फ़ोन है, किसी के पास कैमरा है, किसी के पास टेलीविज़न है। तो इन सब में कोई ना कोई खराबी आती रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। इन सब का रखरखाव बहुत ज़रूरी होता है, इन सब का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो हम हिंदी में कैसे बोलते हैं कि तुम्हारी बाइक तो सर्विस चाह रही है, तुम्हारी बाइक सर्विस मांग रही है, तुम्हारी बाइक को सर्विस की ज़रूरत है, कोई क्या बाइक की सर्विस करवा लो, ऐसे ही बोलते हैं। किसी ने कहा तुम्हारी कार तो सर्विस चाह रही है, तुम्हारी कार सर्विस मांग रही है, तुम्हारी कार को सर्विस की ज़रूरत है, कार की सर्विस करवा लो। इसी तरह से दीवार को हम देखकर कभी कहते हैं इन दीवारों को तो पुताई की ज़रूरत है, रंग रोगन की ज़रूरत है, इन दीवारों को तो मरम्मत की आवश्यकता है, ये दीवार मरम्मत चाह रही है, मरम्मत मांग रही है। कभी सड़क को देखकर, रोड को देखकर, टूटा फूटा रोड को देखकर हमें लगता है अरे इन रोड्स को तो मरम्मत की ज़रूरत है, इन रोड्स की मरम्मत करवा ली जाए, ये रोड जो मरम्मत चाह रही है या मांग रही है। तो अब चाहना का वांट, मांगना का डिमांड, क्या इस तरह के सेंटेंस ऐसे बनेंगे? और ऐसे सेंटेंस बोलते कि नहीं आप हमेशा बोलना चाहते हैं? तो अगर आप इस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश बोलना चाह रहे थे तो आज आपकी ये समस्या खत्म हुई। एक छोटा सा, आसान सा, इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप चुटकियों में समझ लीजिए और इस तरह का सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस कभी भी खुल के बोलिए। कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने में आज के बाद कभी परेशानी नहीं होगी। इससे पहले भी मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको लिखवाए हैं, बताए हैं, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। और अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए बेल बटन को भी क्या कीजिए, दबा लीजिए, क्लिक कर लीजिए, उसे भी ऑन कर लीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इस स्पोकन इंग्लिश के वीडियो को शेयर कीजिए। तो स्ट्रक्चर फटाफट लिख लीजिए। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम अपने सेंटेंस में लिखते हैं नीड या फिर लिखते हैं नीड्स और उसके बाद V4 का मतलब क्या होता है? वर्ब प्लस ING। V4 वर्ब प्लस ING। अब ये नीड और नीड्स क्या है? तो आप जानते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो नीड आएगा और हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो नीड्स आएगा। अब इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे कि हमने कहा कि तुम्हारी बाइक को सर्विस की जरूरत है, तुम्हारी बाइक सर्विस मांग रही है। तो कभी कभी सुनने में अटपटा सकता है, बाइक को मैं कह रहा हूं बाइक और पता नहीं लोग क्या सुन लेते हैं, तो ऐसी गलतफहमी तो आपको नहीं हुई ना? ओके, तो जैसे हमें लिखना है योर बाइक। अब बाइक क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा? एस। तो क्या हो जाएगा? नीड्स। और क्या लिख देंगे? सर्विसिंग। कि तुम्हारे बाइक को सर्विस की जरूरत है। चाहे हिंदी में आपने क्या कि तुम्हारी बाइक सर्विस मांग रही है, दोनों में से कुछ भी कहा, योर बाइक नीड्स सर्विसिंग। हमने कहा यह कार सर्विस चाह रही है, यह कार सर्विस मांग रही है, इस कार को सर्विस की जरूरत है। तो हम क्या लिख देंगे? दिस कार। फिर क्या लिखा? कार फिर क्या है? सिंगुलर है, तो फिर क्या होगा? नीड्स। और फिर क्या हो जाएगा? सर्विसिंग। सपोज कीजिए कि आप देख रहे हैं
दीवार को, ढेर सारे दीवार है, 3-4 दीवार है और सब टूटे फूटे बिखरे इधर उधर गंदे भद्दे से दिख रहे हैं। तो आप कहते हैं यार इन दीवारों को तो मरम्मत, वाइट वॉशिंग की जरूरत है, पुताई की जरूरत है। तो क्या लिखेंगे? दीज। अब जैसे दीज एक से अधिक है तो दीज लिखेंगे और फिर क्या लिखना पड़ेगा? वॉल्स, क्योंकि दीवार क्या है? एक से अधिक है तो वॉल्स। तो एक से अधिक जब दीवारें हो गई, प्लूरल हो गया, तो फिर अब नीड होगा कि नीड्स होगा? तो फिर क्या हो जाएगा? नीड, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस और यस नहीं लगता है। तो दिस वॉल्स नीड क्या हो जाएगा? वाइट वॉशिंग। अब किसी कोई आपसे गुस्सा आ गया और आप पे गुस्सा आ गया और कहा भेजा है कि भिजवाऊं, तो कभी कभी लोग इसका मीनिंग समझ नहीं पाते हैं। एक तो भेजा है कि भिजवाऊं का मतलब नहीं भेजा तो मैं भिजवा देता हूं, और एक लोग कभी कहते हैं भेजा है कि भिजवाऊं, मतलब दिमाग खराब हो गया क्या, स्क्रू ढीला हो गया क्या, दिमाग की जांच करवा लो, दिमाग का इलाज करवा लो, पगला गया है क्या। ऐसे तरह इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं। तो जब इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं कि दिमाग का इलाज करवा लो, दिमाग दिखवा लो, पागल हो गया क्या, स्क्रू ढीला हो गया, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? इंग्लिश में कह सकते हैं योर ब्रेन नीड्स एग्जामिनिंग। क्या लिखेंगे? योर ब्रेन नीड्स एग्जामिनिंग। इसका मतलब है तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ, दिमाग दिखवा लो, दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गई है, दिमाग का कोई पेच ढीला हो गया है। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलना चाहें तो बस किसका ध्यान रखें कि आप सिंगुलर बोल रहे हैं कि प्लूरल बोल रहे हैं। सिंगुलर बोल रहे हैं तो नीड में एस लगा लीजिए और वर्ब में आईएनजी लगा लीजिए, और अगर प्लूरल बोल रहे हैं तो नीड लिखिए और वर्ब में आईएनजी लगाकर कोई भी सेंटेंस अगर इस तरह का आप बोलना चाहते हैं तो आराम से बोल लीजिए। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इफेक्टिव है, मज़ेदार है, और इस तरह के सेंटेंस जब आप बोलेंगे तो कोई भी कहेगा कि आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश बोलकर प्राउड फील होगा, अच्छा लगेगा, और सामने वाले को भी लगेगा कि आपकी इंग्लिश क्या है? अच्छी है, बेहतर है। तो इसी तरह के और शानदार बेहतरीन सेंटेंस के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं। टिल देन टेक केयर।